नमस्ते। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो दिए गए निर्देशों पर प्रोसेसिंग करके रिज़ल्ट प्रदान करता है। कंप्यूटर आज हर क्षेत्र में अपनी कार्यप्रणाली के कारण जगह बना चुका है। कंप्यूटर से कार्य करना बहुत आसान हो जाता है। भविष्य में उपयोग करने के लिए डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उस डाटा को हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, बढ़ाना घटाना जो चाहे हम उस डाटा के साथ कर सकते हैं। कितनी ही उपयोगिता कंप्यूटर के साथ उपलब्ध है जो हर एक क्षेत्र में अलग अलग उपयोगिता दे रहा है। कंप्यूटर के मुख्यतः 3 भाग होते हैं: इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सीपीयू। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिनसे हम कंप्यूटर को कोई भी कार्य करने का निर्देश देते हैं। कीबोर्ड और माउस सबसे अधिक यूज़ होने वाले इनपुट डिवाइसेस हैं। इसके अलावा जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, डिजिटल टैबलेट, ये सब भी इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। आउटपुट डिवाइसेस वे डिवाइसेस होते हैं जिनसे हमें फाइनल रिज़ल्ट प्राप्त होता है। ये उपकरण सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से अंतिम परिणाम को बाइनरी संकेत में प्राप्त कर उन्हें आसानी से पढ़े जाने वाली भाषा में परिवर्तित करते हैं। आउटपुट डिवाइसेस के उदाहरण हैं प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर, ये सब आउटपुट डिवाइसेस के उदाहरण हैं। अगला है इसका तीसरा और महत्वपूर्ण भाग, वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसका शॉर्ट फॉर्म सीपीयू होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यह कंप्यूटर का सबसे मुख्य भाग होता है और एक्चुअल में कहें तो कंप्यूटर यही होता है, क्योंकि जितने भी प्रकार का कार्य होता है वो सभी सीपीयू में ही होता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क और हृदय कहा जाता है। जितनी भी प्रकार की गणनाएं होती हैं, प्रोसेसिंग होती है, सब जो है सीपीयू में ही होती है। सीपीयू के मुख्य 3 भाग इस प्रकार हैं। पहला है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में 2 प्रकार की मेमोरी आती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में फिर 2 प्रकार की मेमोरी आती है, रैम और रोम। रैम का पूर्ण रूप होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का पूर्ण रूप होता है रीड ओनली मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस में हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ये सब सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस में आते हैं और इसमें डाटा सेव कर कर रखा जाता है। दूसरा है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इस भाग में सभी प्रकार की गणितीय गणनाएं और तार्किक गणनाएं संपन्न होती हैं। तीसरा भाग है कंट्रोल यूनिट। यह भाग कंप्यूटर के तंत्रिका तंत्र के रूप में कार्य करता है। जो भी निर्देश कंप्यूटर को दिए जाते हैं उन निर्देशों को सही स्थान पर पहुंचाने का कार्य कंट्रोल यूनिट करता है। ये तीसरा और महत्वपूर्ण भाग है कंट्रोल यूनिट। एक तरीके से इसे कंप्यूटर का मैनेजर भी कहा जाता है। धन्यवाद।